नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी और डिजिटल न्यूज़ एमडीएन पर। दोस्तों बात करने वाले हैं एफसीएस सॉफ्टवेयर स्टॉक के बारे में। सो गस अभी के टाइम लास्ट मार्केट पर दोस्तों हम लोग को एफसीएस सॉफ्टवेयर पर थोड़ी उछाल देखने को नजर आई थी। अब उछाल के पीछे की रीज़न मैंने आप लोग को बताई थी, पर अभी के टाइम दोस्तों इस कंपनी में पॉजिटिव डेटा क्या देखने को मिल रहा है वो भी जानने वाले हैं, और नेगेटिविटी क्या देखने को मिल रही है तो वो भी जानने वाले हैं। क्या कंपनी 2024 की जो इलेक्शन के बाद अप्रैल के बाद दोस्तों क्या जंप देखने को मिल पाएगा? क्यों इलेक्शन में दोस्तों कुछ छोटी कंपनियों के लिए आईटी सेक्टर में कुछ बड़ी अनाउंसमेंट होगी या नहीं, तो वो भी जानने वाले हैं। प्राइस के रूप में अगर हम बात करें तो दोस्तों लास्ट प्राइस हम लोगों को 4 रुपये 70 पैसे पर क्लोजिंग नजर आई थी, और 4.5% की रिटर्न्स पर उछाल देखने को नजर आई थी। अब इस उछाल के पीछे लगातार मार्केट में जो मोमेंट थे वो काफ़ी ज़्यादा अप डाउन देखने को नजर आए। पर अभी के टाइम दोस्तों कंपनी का जो बेसिक जो डेटा निकल के आता है कि लगातार दोस्तों उतार चढ़ाव तो देखने को जो मिले वो तो हम लोग को पता है, पर अभी के टाइम दोस्तों एक अच्छी स्टॉक के लिए जो रिक्वायरमेंट है, एक अच्छी स्टॉक के लिए दोस्तों जो पॉजिटिविटी होना आवश्यक है, तो उसमें क्या अभी के टाइम नेगेटिविटी है। तो सबसे पहले सेल्स की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है कि कंपनी में वर्तमान सेल किस प्रकार की देखने को मिल रही है। तो पिछले 1 ईयर की सेल की अगर बात की जाए तो 35 करोड़ की सेल पिछले 1 ईयर की देखने को नजर आई है, और सेल्स की ग्रोथ अभी के टाइम 3.76% वीक देखने को नेगेटिव देखने को नजर आ रही है। अभी के टाइम बात की जाए अगली जो निकल के आती है प्रॉफिट की ग्रोथ। रिक्वायरमेंट में सबसे अहम होती है दोस्तों सेल्स की ग्रोथ और प्रॉफिट की ग्रोथ। तो अभी के टाइम प्रॉफिट की ग्रोथ लगभग 15% गिर चुकी है, नेगेटिव हो चुकी है। तो ये अभी के टाइम कंपनी की दो बड़ी नेगेटिविटी। अगला जो निकल के आता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 22.2% की अभी के टाइम पॉजिटिव देखने को मिल रही है, तो पॉजिटिव प्लस पॉइंट रहेगा। उस बीच अगर बात की जाए कर्ज के ऊपर, तो कर्ज या तो दोस्तों किसी भी कंपनी के ऊपर कम से कम होना चाहिए या बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो कंपनी के ऊपर कर्ज जो है वो काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, 3.28 करोड़ का। तो कोई ज़्यादा बड़ा कर्ज नहीं है, पैनिक होने की सिचुएशन बिल्कुल देखने को मिल नहीं रही है। अगला जो निकल के आता है कि कंपनी का पी रेशियो कम से कम होना चाहिए। तो दोस्तों पी रेशियो अभी के टाइम काफ़ी हाई देखने को नज़र आ रहा है, जो 34.5 का रहने वाला है, क्योंकि एक लगभग ₹5.25 वाले स्टॉक के दोस्तों अगर पी रेशियो 34.5 की अगर देखने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी पैदा कर सकती है। क्योंकि कंपनी की दोस्तों पी रेशियो के साथ साथ स्टॉक्स पी भी अगर हम देखते हैं तो 522 की स्टॉक्स पी देखने को मिलती है। 522 की स्टॉक्स पी होने से का मतलब ये है कि दोस्तों अगर मार्केट में लगातार अगर लोअर सर्किट अगर मिलता है तो फिर दोस्तों हम मार्केट में सेलिंग ऑर्डर लगा नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों कंपनी के जितनी स्टॉक्स पी कम होगी उतना ही प्रॉफिट ज़्यादा देखने को नज़र आता है। और कितना भी लोअर सर्किट क्यों ना हो दोस्तों, अगर स्टॉक्स पी अगर काफ़ी कम है तो दोस्तों मार्केट में हम जब चाहे सेलिंग ऑर्डर लगा सकते हैं। और ये सबसे बड़ी समस्या दोस्तों एफसीएस सॉफ्टवेयर में देखने को नज़र आती है, क्योंकि मार्केट में अगर हम बात करें तो पिछले टाइम से दोस्तों इस स्टॉक में जो स्टॉक्स भी हाई देखने को नज़र आ रही थी, तब मार्केट में जब लोअर सर्किट कंटिन्यूसली लगा तब दोस्तों मार्केट में सेलिंग ऑर्डर ना लगने की जो सबसे बड़ी समस्या देखने को नज़र आई थी, क्योंकि जो स्टॉक्स भी हाई देखने को नज़र आती है। अब अगला जो निकल के आता है रिटर्न ऑफ इक्विटी, जिसे दोस्तों हम आरओई शॉर्टकट में बोलते हैं, तो वो अभी के टाइम 0.35% की नॉर्मल देखने को मिल रही है। ना पॉजिटिव ज़्यादा है तो ना कोई नॉर्मल देखने को नज़र आए, तो अभी के टाइम पैनिक होने की सिचुएशन कम देखने को नज़र आ रही है। फिलहाल दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूं, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर से सेलेक्ट कर लेना। अब इस बीच दोस्तों अगर बात की जाए बेसिक डेटा के ऊपर, तो बेसिक जो निकल के आता है कि अगला जो स्टेप निकल के आता है वो निकल के आता है दोस्तों ईपीएस रेट। क्योंकि दोस्तों अगर ईपीएस रेट अगर कंटिन्यूसली गिर रही है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा गिरावट का जो संकेत है वो मिल सकता है। पर ईपीएस रेट में वापस सुधार देखने को नजर आया Q3 रिजल्ट्स के बाद, क्योंकि ईपीएस रेट में जो कंटिन्यूसली गिरावट नजर आ रही थी तो उस गिरावट पर अभी के टाइम बढ़िया रोक लगती हुई नजर आई है। उस पर गिरावट का जो थमना काफ़ी पॉजिटिव आंकड़ा बन सकता है। पर उसी बीच अगर हम बात करें बेसिक की ओर, तो और जो निकल के आता है कि कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग दोस्तों जितनी ज़्यादा होगी उतना ही पॉजिटिव फ्यूचर देखने को नजर आएगा। पर अभी के टाइम 19.5% की जो पॉजिटिव फ्यूचर है वो जो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो देखने को मिल रही है। अब इस बीच दोस्तों कंपनी में अगर हम बात करें कंपनी के बेसिक डेटा के ऊपर, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के ऊपर, तो बेसिक जो निकल के आता है कि वो यहाँ पे देखने को मिलता है कि कंपनी में पॉजिटिविटी क्या है। तो अभी के टाइम पॉजिटिविटी पर
अगर हम बात करें तो दोस्तों कंपनी ऑलमोस्ट कर्ज मुक्त देखने को मिल रही है और कंपनी ने अपना जो कर्ज है वो काफ़ी कम कर दिया है। पर इस विपरीत दोस्तों जो बेसिक निकल के आता है वो देखने को मिलता है कि दोस्तों कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है पिछले 5 सालों में लगभग 0.35% तक यहाँ पे खराब वृद्धि जो है वो यहाँ पे दर्ज की गई है। पर अभी टाइम प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 19.5% गिर चुकी है, तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी समस्या बन सकती है। पर इक्विटी पर जो रिटर्न है पिछले 3 सालों में भी वो भी 0.10% कम देखने को नजर आया। पर अभी टाइम कंपनी की उधार लेने की जो लागत है वो काफ़ी अधिक देखने को मिल रही है, तो समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है शॉर्ट टर्म वालों के लिए। मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों थोड़े से जो है काफ़ी आसानी बन सकती है। फिलहाल दोस्तों आपके नज़र में इस स्टॉक की और कोई बेसिक जानकारी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर